बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करने वाले हैं, मजा आ जाएगा, मतलब आनंद की अनुभूति हो जाएगी। आनंद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेश, है ना। भारत को हम लोग ना भारत को हम लोग 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट बांट सकते हैं। भारत को हम लोग 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। देखो, जियो फिजिकल रीजन। ये भारत को हम 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्वीय उत्तर और उत्तर पूर्वीय। ये हो गए आपके उत्तर और उत्तर पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया आपका, जिसमें आपका एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन। देन ये आपका हो गया थार मरुस्थल। देन ये आपका हो गया, ये आपका द्वीप समूह हो गई। ये आपका द्वीप समूह 3 हो गए। ये आपका हो गया तटीय क्षेत्र, 4 हो गए। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रायद्वीप, 5 हो गए। ये आपका होगा उत्तर का विशाल मैदान, 6 हो गए। 6 प्रदेशों में भारत को हम। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। बहुत मस्त है, हिमालय है। यही थोड़ा सा है, थोड़ा इसमें वो ज्यादा है, वो फैक्ट ज्यादा है, याद हो जाएगा, मजे से पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा है हिमालय? हिमालय हिमालय ये 14 तक है, 14 लगता है हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर पूरा अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह करेंगे। देखो, अब देखो, इसमें बोल रखा है भारत के, जो भारत का भौतिक स्वरूप है ना, वो विविधतापूर्ण है। अब हमने पढ़ लिया, देखो विविधतापूर्ण 6 तो हमने पढ़ लिए। थार मरुस्थल है, देन उत्तर उत्तर और उत्तर पूर्वी वो है, फिर आपका तटीय हो गया, फिर प्रायद्वीप हो गया, देन आपका विशाल मैदान हो गया, देन आपका द्वीप समूह हो गया, है ना। और जिसके उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय स्थित है, जो भू भूगर्भिक दृष्टिकोण से अस्थिर है। हिमालय में ना अभी भी ना अभी भी इंटरनल फोर्स लग रहा है, या जो संपीड़न बल जिसे बोलते हैं, वो लग रहा है। संपीड़न फोर्स हिमालय में अभी भी संपीड़न बल लग रहा है, तो हिमालय में अभी भी बदलाव हो रहे हैं ना। हिमालय में ना अभी भी बदलाव हो रहे हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति, कोबर की एक भूसमिति की थ्योरी है, और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी उसमें उसमें थे हेनरी थे, नहीं हेनरी हेस थे, मैकेंजी थे और मॉर्गन थे। है ना। अब हम हिमालय की यार देखो, उस टाइम सीसीटीवी कैमरा थे, जो हम पता लगा लेंगे कि भाई ये सब चीजें कैसी हुई। अब हिमालय की उत्पत्ति के विषय में ना विभिन्न 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 आप अनुमान लगा सकते हो। एक तो कोबर है ना, कोबर उसकी जियो सिंक्लाइन थ्योरी है। कोबर की जियो सिंक्लाइन थ्योरी है, और हेनरी हेस की, और मैकेंजी की और मॉर्गन की
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। कोबर की कोबर की हमें पता लग गया। कोबर की है जियोसिंक्लाइन और हेनरी हेइस, मैकेंजी और मॉर्गन की है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब पहले हम कोबर की थ्योरी पे आते हैं। कोबर का मानना है कि ना, कि जितने भी बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, उनका उनका निर्माण किससे हुआ है? भूसंगति से हुआ है। कोबर की भूसंगति की थ्योरी है ना, जियोसिंक्लाइन। और भूसंगति का मतलब होता है उथले उथले सागर जो ज्यादा गहरे नहीं होते। अब इसमें इसमें कोबर ने क्या बताया है कि ना, कि एक क्षैतिज भूसंगति थी। यहाँ पे नदियां नदियां अपना जल दिला रही थी, नदियां जल दिला रही थी। यहाँ पर ज्यादा ज्यादा गिरता रहा। इससे ये हिस्सा ना नीचे नीचे को धस गया, और ये ऐसे ऐसे करके नया हिस्सा निकल आया। नया हिस्सा निकल आया। ये हिस्सा नीचे धस गया और नया हिस्सा निकल निकल आया। ये हिस्सा नीचे धस गया, और ऐसे कर करके ये हिस्सा नीचे जाता रहा, और ये हिस्सा आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठता रहा। ये हिस्सा नीचे, ये वाला हिस्सा जैसे, ये वाला हिस्सा 33 भूखंड इतने हिमालय की यहाँ से नदियां आके गाद गिराती रही। ये हिस्सा नीचे जाता रहा और ये वाला हिस्सा ऊपर उठता गया। इससे इससे हुआ है, इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। और ना, और ये कोबर का तो पढ़ लिया हमने। पर एक कोबर का जो थ्योरी है ना, इसे ज्यादा ज्यादा लोग सही नहीं मानते, पर जितने भी लोग मैं एग्री करते हैं, ये लोग जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना उसको मानते हैं। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो प्रिंसटन प्रिंसटन विश्वविद्यालय के हेनरी हेल्स ने दी थी, मॉर्गन ने दी थी, और पार्कर ने दी थी। हेनरी हेल्स, मॉर्गन और पार्कर। और इसका जो इस पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने दी थी। पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने दी थी। और इसका जो बेस था ना, वो सी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, वो हेनरी हेस की थी। उन्होंने क्या बोला कि ना, यहाँ पर एक ना, उन्होंने बोला, एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक 33 सागर होता था। यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पर भारतीय प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई। ये ऐसे होती गई, अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अफ्रीकन प्लेट ना, और 33 सागर के जो वर्तमान में जो अवशेष है ना, वो भूमध्य सागर है। जब भारतीय प्लेट भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, उसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट उत्तरसरी काल में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। उसके और जो तैतीस जो जो 33 भूसंधि थी, उसमें हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखो, जितना अब तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत का जो जियो फिजिकल रीजन है ना, उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। भारत का जियो फिजिकल रीजन को, थार हो गया, देन तुम्हारा उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उत्तर पूर्वी पर्वत हो गए, तटीय तटीय क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीप हो गया, और द्वीप समूह हो गया। हम उत्तर पूर्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर और उत्तरी भारत का विविधतापूर्ण है, और उत्तर उत्तर पूर्व में पर्वत है, और हिमालय अभी भी भूगर्भिक रूप से, मतलब वो हिमालय अभी भी अस्थिर है ना। ये हो गया। देन आप ये मान लीजिए,
हिमालय की उत्पत्ति में दो है। एक जियो सिंक्लाइन भूसंनीति, एक कोबर की जियो सिंक्लाइन थ्योरी भूसंनीति की थ्योरी, और तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट वर्तनी की थ्योरी, जिस वो तुम्हारा दी है, मॉर्गन ने दी थी, और तुम्हारा पार्कर ने दी थी। मॉर्गन पार्कर और मॉर्गन पार्कर और कौन थे तीसरे? मॉर्गन थे, पार्कर थे, और क्या नाम था यार? मॉर्गन थे, पार्कर थे। मैकेंजी, मॉर्गन पार्कर और मैकेंजी ने दी थी। ये ना उसके थे ये सब लोग प्रिंसटन विश्वविद्यालय के थे। और इनकी जो थ्योरी थी ना, वो हेनरी हेनरी हेस की थ्योरी थी। सी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। अब हम कोबर की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। कोबर ने बोला कि ना, ये जो जो तैतीस भूसन्निधि थी, तैतीस भूसन्निधि, कोबर ने बोला कि सारे बलिस पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण भूसन्निधि वाले इस पे हुआ है। अब क्या हुआ, 33 बूथ लिखी थी यहाँ पर सबसे पहले। इसमें नदियां आती थी, गाद गिरती थी, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता गया, और वो ऐसा नीचे जाता गया, और ऐसे ऐसे वो साइड वाला हिस्सा ऊपर उठता गया। ये बोला। देन कोबर ने उन्होंने बोला कि ना, ये कि अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन ही भारतीय प्लेट हो गई। ये ये अफ्रीकन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, उसके कारण ना हिमालय का निर्माण हुआ, और 33 भूसन्निधि में। अब प्लेटों की गति एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है, एक रूपांतरण होती है। और ना, जो कन्वर्ज जो जो अभिसारी गति होती है, जिसे बोलते हैं कंजर्वेंस, उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और हमने जो अर्थ को डिवाइड कर रखा है ना, ये हमने ओनली और ओनली जो अर्थ की जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पर कर रखा है। अब हम थोड़ा अर्थ का इंटीरियर पढ़ लेते हैं। बहुत सही है, ये भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अब प्लेट समझो, स्थल मंडल होता है ना, स्थल मंडल, स्थल मंडल को बोलते हैं लिथो। जैसे ये हो गई क्रस्ट, ये क्रस्ट मान हुआ। ये ये हो गई अर्थ, है ना, अर्थ का एक हिस्सा हमने निकाल लिया। ये हो गई यहाँ से, ये हो गई क्रस्ट, है ना, ये क्रस्ट हो गई, ये हो गई, ये हो गई क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट। ये हो गई मेंटल मेंटल। और ये हो गया कोर, ये हो गया दुर्बलता मंडल।